हेलो एवरीवन, मायास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये जो मैं रेसिपी लाई हूँ ये बहुत ही ईज़िली बन जाती है और कुछ ही समय में आप बना लेंगे। इसमें कोई भी तामझाम नहीं है और बहुत ही कम समय में ये बन करके तैयार होती है। इस वीडियो में मैं 2 प्रसाद की रेसिपी है, 2 भोग में लेकर के आई हूँ जो बहुत ही जल्दी बनती है और घर में ये सारे सामान मिल भी जाते हैं। एक तो मैं शक्कर से पके हुए मखाने बनाई हूँ, इसे कैरामेलाइज मखाने भी कहते हैं। ये लाई हूँ, पहले मैं इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक भारी तली की कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। प्रसाद आप घी में ही बनाइए तभी बढ़िया लगती है। और मैंने 1 बड़े बाउल भर के मखाने इसमें डाल दिए हैं। आप मखाने जितनी भी बनाने चाहते हो उस हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। अगर कप से नापे तो ये 1.5 कप है। ये 240 ml वाले हमारा कप है, उससे नाप करके ये 1.5 कप मखाने हैं। इसको हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। फ्लेम को हाई बिल्कुल मत करिएगा, लो फ्लेम पे इसे आराम से चलाते हुए इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। ये मैं शक्कर के पके हुए मखाने बता रही हूँ। मेरे चैनल पे गुड़ में बने हुए मखाने भी है, मैं उसकी लिंक इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पे जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक मिल जाएगी, नारियल की पाक मिल जाएंगी, मैं उसकी लिंक भी डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये भी बहुत जल्दी बन जाती है। और मैंने अभी एक धनिया की पंजीरी की भी रेसिपी डाली हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं मखानों को चेक कर ले रही हूँ। मखाने को आप हाथ से प्रेस करिए, अगर ये भुरभुरे होकर के टूट जाएं यानी कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए मैं इसको दबा रही हूँ तो ये बिल्कुल टूट रहे हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये सारे मखाने मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये बहुत ही कुछ ही समय में बन करके तैयार हो जाती है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया है और आप बनाने की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत बढ़िया भी लगती है खाने में। ये देखिए मैंने प्लेट में इसको निकाल लिया है। अब मैं इसी कढ़ाई में 2 चम्मच 2 टेबल स्पून मैंने शक्कर डाल दी है। मैं शायद इसकी वीडियो ऑन करना भूल गई थी, बस मैंने ऐसी शक्कर डाल दी है। इसमें कोई घी वगैरह मैंने नहीं डाला है और इसको मैं मेल्ट होने दूंगी, कैरामेलाइज होने दूंगी। इसमें मैंने कोई भी पानी वगैरह नहीं यूज़ किया है, बस शक्कर आप डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में साइड से आप देखेंगे पिघलनी शुरू हो गई है, उसके बाद चम्मच से आप चला लीजिए। ये देखिए शक्कर हमारी कितनी अच्छी पिघल रही है। जब शक्कर पूरी तरह से पिघल जाए और गोल्डन कलर हो, इससे ज़्यादा डार्क मत करिएगा, इसी कलर में मैं मखाने डाल दूँगी। जो मैंने रोस्ट करके मखाने रखे हैं उसको डाल दे रही हूँ। फ्लेम को आप बिल्कुल लो ही रखिएगा, हाई मत करिएगा। टोटल जितनी भी आप इसकी कुकिंग करिएगा सब लो फ्लेम पे ही। अब इसे जल्दी से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लगातार इसको चलाते हुए दबाते हुए मिक्स कर लीजिए ताकि शक्कर पूरी तरह से हर एक एक मखानों में कोट हो जाए। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, बस 2 चम्मच शक्कर से आपने ये मखाने बना करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इसी तरह आप कर लीजिए। अब सारी शक्कर इसके ऊपर कोट हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अभी कढ़ाई हमारी गर्म है तो इसमें भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। अभी आपको ये बिल्कुल जुड़े जुड़े से लग रहे हैं, कोई नहीं, अब ये ठंडा होने के बाद हम इसको अलग कर देंगे और ये बहुत ईज़िली सारे अलग भी हो जाएंगे। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल दे रही हूँ और इसको ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी। ये देखिए अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब इसको हल्के से हाथों से आप इसको अलग कर लीजिए, तोड़ लीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से ये अलग हो जा रहे हैं। बस हल्का सा आप प्रेशर देंगे, ये एक एक मखाने आपके अलग हो जाएंगे।
और मैं आपको पास से दिखाऊंगी। एक एक मखाने हमारे शक्कर में देखिए कोटेड हैं। एक हल्की सी लेयर लगी है शक्कर की और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल क्रिस्पी सी और हल्की मीठी। इसी तरह सारे मखानों को आप हल्के हाथों से दबा दबा के इसको अलग कर लीजिए। ये देखिए एक प्रसाद आपका बिल्कुल तैयार हो गया है। चलिए कान्हा जी को भोग लगाते हैं। ये देखिए मैंने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए रख दिया है। कितनी बढ़िया लग रही है ना, और कितनी जल्दी बनकर के तैयार भी हो गई। कोई भी मेहनत नहीं, कोई भी तामझाम नहीं, और इसमें फ़ेल होने वाली कोई रेसिपी ही नहीं है। बिल्कुल ये नो फेल परफेक्ट रेसिपी है। मैंने और भी जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी डाली है, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं उसकी लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो क्यों ना, बढ़िया बनी है ना। चलिए आप भी इसको बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। ये देखिए, और हाँ इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिएगा, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में आने से ये ना पसीज जाती है, मतलब गीली हो जाती है, मुलायम पड़ जाती है, सॉरी। चलिए अब दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ये है मूंगफली नारियल पाग। ये भी बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होती है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें मैं 1.5 कप कच्ची वाली जो मूंगफली के दाने होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और मैं इसको चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करूँगी। इसे मैं तब तक रोस्ट करूँगी कि इसकी जो आप छिलके देख रहे हैं ना, वो अगर मैं प्रेस करूँ तो आराम से निकल जाए। मुझे इतना ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। बस इसके हम हाथ से मसलेंगे, उंगली से मसलेंगे तो ये इसके छिलके ईज़िली निकल जाए। हमें उतना ही से रोस्ट करना है। और देखिए ये चटकने भी शुरू हो गए हैं। मैं भी चेक करती हूँ, गरम बहुत है। चलिए मैं भी देख रही हूँ। ये देखिए बहुत ईज़िली इसके छिलके निकल जा रहे हैं। बस हमें इतना ही से रोस्ट करना है। अब मैं इसको एक थाली में निकाल लूँगी और इसको बिल्कुल ठंडा होने दूँगी, जैसे हाथ से छूने लायक हो जाए। अभी ये बहुत गर्म है तो मैं इसे अभी टच नहीं करूँगी। ये जब हल्का ठंडा हो जाएगा, छूने लायक हो जाएगा, तब मैं इसके छिलके निकाल लूँगी। तब तक मैं आगे की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने जो सूखा वाला नारियल होता है ना, उसको मैंने ग्रेटर से, जिससे चिप्स हम लोग निकालते हैं, उससे मैंने इसके चिप्स निकाल दिए हैं। जो चिप्स आप निकालिएगा थोड़े मोटे ही निकालिएगा। अगर पतले निकालेंगे और उसको हम भूनेंगे तो फिर वो जल जाएगी बहुत जल्दी। इसलिए मैंने जो चिप्स को थोड़े मोटे ही रखे हैं। तो ये मैंने एक गोला लिया था। ये 1 कप के करीब नारियल के फ्लेक्स हैं। और कोशिश करिएगा पतले बिल्कुल मत निकालिएगा, नहीं पतले से आप जब इसको भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी से काले पड़ जाएंगे और वो फिर टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ और जो मैंने चिप्स निकाल के रखे थे नारियल के, सूखे नारियल के, वो मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखूँगी। ये देखिए मैंने ये फ्लेक्स निकाले हैं, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको लगातार चलाते हुए सुनहरा कलर करना है इसका। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इसमें एक सुनहरा कलर आ जाए इतना हमें भूनना है। मैंने घी बस 1 चम्मच डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला है। इसको मैं पलट पलट करके चारों तरफ से इसको मैं सेक लूँगी ताकि इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी, तो ये टेस्ट को ख़राब कर देगी। ये देखिए, ये पहले से देख रहे हैं ना कि इसमें कलर चेंज होने लगा है। बस आप इसको पलटते जाइए और सेकते जाइए। ये देखिए बस हमें इतना ही कलर चाहिए था कि इसके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ एक बाउल में अलग से। ये मैं इसे बाउल में निकाल दे रही हूँ। अब हमें जो मेरी मूंगफली है वो भी ठंडी हो गई है। ये देखिए मूंगफली के दाने बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसको हाथों से मसल करके इसके छिलके निकाल दूंगी।
आप चाहे हाथों से कर लीजिए या किसी कपड़े में डाल करके इसको आप रगड़ लीजिए, तब भी इसके छिलके बहुत ईज़िली निकल जाते हैं। ये दिख रहा है ना, बहुत ईज़िली ये निकल जाते हैं। इसको हाथों के बीच में रख के, हथेली के बीच में रख करके आप इसको मसल दीजिए, तो ये सारे छिलके इसके निकल जाएंगे। अब मैं इसको जो जिससे हम लोग पूड़ी उतारते हैं उस वाली जाली से, छन्नी से मैं इसको छान लूँगी, ताकि इसके जितने भी छिलके हैं वो अलग हो जाए और जो मूंगफली हमारी निकल के आई है वो मैं अलग ले लूँ। ये देखिए इसके छिलके सब नीचे निकल जा रहे हैं और ये छिलके, बिना छिलके की जो मूंगफली है वो मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। अगर थोड़े में छिलके रह भी जाते तो कोई बात नहीं, मगर कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके छिलके निकल जाएँ। ये देखिए मैं एक अलग प्लेट में इसको रख ले रही हूँ और बाकी के संग भी मैं ऐसे ही करूँगी, मैं इसको छान लूँगी। छिलके देखिए अलग हो गए हैं। चलिए अब इसको मैं पाक बनाना शुरू कर दे रही हूँ। मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। सबसे पहले जो मैंने ये मूंगफली के छिलके उतारे थे उस मूंगफली को अब मैं भून लूँगी। पहले आपने देखा था मैंने ज़्यादा नहीं भूना था, बस इसको मैंने इतना ही सेका था कि इसके छिलके आसानी से निकल जाए। अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हल्का सुनहरा होने तक भून लूँगी। आप लगातार चलाते हुए इसको भून लीजिएगा। ये देखिए आप लगातार चलाते हुए इसे हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ज़्यादा मत भूनिएगा, नहीं तो इसमें एक कड़वापन आ जाएगा। और जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है मैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट मैं दे दूँगी, सारे मेज़रमेंट मैं इसमें दे दूँगी। आप भी इसको बनाइएगा, ये बहुत आसानी, बहुत ईज़िली बन जाते हैं, इसमें कोई भी तामझाम नहीं है। अगर आपने अभी कोई भी प्रसाद नहीं बनाया है तो आप इसे, दोनों जो मैंने रेसिपी डाली है, आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हो, घर में सब चीज़ें होती भी हैं। तो आप इसको बनाइएगा ज़रूर से और कान्हा जी को ज़रूर से भोग लगाइएगा। ये देखिए आपको दिख रहा है ना, पहले से इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये मैं पास से दिखा रही हूँ। बस इसी स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे, फ्लेम को, और मैं इसको भी निकाल लूँगी। अब हमारी ये मूंगफली भी तैयार हो गए हैं और वो नारियल के फ्लेक्स भी हमारे भुन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इसके पाक बनाएंगे, इसकी कोटिंग करेंगे शक्कर में। पहले हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर ले रहे हैं क्योंकि हमें इसको एक साथ ही डालना होगा। अब इसके लिए मैंने 3/4 कप शक्कर ली है। 1.5 कप मैंने मूंगफली के दाने लिए थे और 1 कप मैंने ये फ्लेक्स लिए थे नारियल के, और 3/4 कप मैंने शक्कर ले लिया है। अब मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी डाल दिया है और इसी में मैं ये शक्कर को डाल दूँगी और मैं अभी शक्कर को पकने दूँगी। आप इसको चला करके इसको शक्कर को पिघलने दीजिए। ये देखिए शक्कर हमारी पिघलनी शुरू हो गई है। फ्लेम को मैंने हाई रखा है इस समय, मगर आप बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा। मैं बता दूंगी इसे कब तक पकाना है। ये देखिए झाग आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए शक्कर हमारी पिघल गई है, अब इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगी, इसमें मैं छन्नी से ड्रॉप को गिराऊंगी तो आप देखिएगा जो लास्ट वाली ड्रॉप है एक बड़ी सी तार लेकर के गिर रही है। इस स्टेज तक हमें शक्कर को पकानी है। ये देखिए ये जो ड्रॉप गिर रही है एक बड़ी सी तार लेकर के गिर रही है। ये बस इस स्टेज पे हमें जो मैंने मूंगफली और फ्लेक्स रखे हैं कोकोनट के, इसमें डाल दूंगी। ये काम बड़ा जल्दी से करिएगा, नहीं तो ये शक्कर भूरा बनने लगेगी। ये तुरंत आप इसको डाल दीजिए। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दिया इस समय, और इसको मैं जल्दी जल्दी से मिला लूँगी ताकि पूरी कोटिंग शक्कर की इसमें हो जाए। गैस को आप बिल्कुल मत बंद करिएगा क्योंकि अभी ये चाशनी है। इसी चाशनी में आप इसको चलाते हुए पका लीजिए। अब मैंने फ्लेम को फिर से हाई कर दिया है और मैं इसको चलाते हुए पकाऊंगी तो आप देखेंगे ये शक्कर फिर से इसमें कोट होने लगेगी और गाढ़ी होने लगेगी। अभी आपको चाशनी से दिख रही है ना, अभी देखिएगा कुछ ही सेकंड के अंदर ये बिल्कुल
कोटिंग इसकी हो जाएगी और शक्कर बिल्कुल जम जाएगी। इस तरह करने से सारी चीज़ें जिसमें सारे फ्लेक्स और मूंगफली सब में एक एक कोटिंग आ जाती है और बड़ी अच्छी लगती है। बस आप इसको लगातार चलाते रहिएगा। फ्लेम बिल्कुल मेरा हाई है, लो फ्लेम मत करिएगा इस समय, हाई फ्लेम पे ही करिएगा ताकि शक्कर जल्दी से जमनी शुरू हो जाए। ये देखिए, आपको दिख रही है ना, शक्कर बिल्कुल जम गई है और इसमें पूरे में कोटिंग हो गई है। बस हमें यही चाहिए था। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं तुरंत ही थाली में निकाल लूँगी। ये देखिए, हमारी ये मूंगफली और नारियल के पाक बन करके बिल्कुल तैयार है। जैसे हम लोग शक्करपारा को नहीं पाकते हैं, उसी तरह ही इसको भी करना है हमें। बस ये अब देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको थाली में निकाल दूंगी बिल्कुल, ताकि ठंडी हो जाए, तब फिर कान्हा जी को भोग लगाया जाए। ये काम बहुत जल्दी करिएगा। जब आप इसमें डालिएगा तो लगातार आप चलाते जाइएगा ताकि शक्कर हमारी जल्दी से जम जाए। तो लीजिए, मिनटों में हमारी दूसरा भोग भी बन करके तैयार हो गई है। ये आप देखिए बिल्कुल ठंडा भी हो गया है। ये देखिए, देख रहे हैं, हम पास से दिखा रहे हैं कि कितनी बढ़िया कोटिंग हुई है। मैं मूंगफली भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, एक एक मूंगफली में बढ़िया सी कोटिंग हो गई है। तो चलिए अब कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। ये देखें कितनी जल्दी हमारी दोनों चीज़ें बन करके तैयार हो गई हैं। तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा और कान्हा जी को ज़रूर से भोग लगाइएगा। मैंने और भी रेसिपी डाल रखी है जन्माष्टमी से संबंधित, आप जा कर के उसे भी देख लेंगे। जैसे नारियल की बर्फ़ी है, धनिया पंजीरी, मेवा पाग, गुड़ वाले मखाने, ये सब मैंने डाल दी है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैं अभी और भी रेसिपी ऐसे ही डालती रहूँगी, आप इसीलिए बिल्कुल बने रहिएगा मेरे चैनल से। अगर आप नए नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर से डालिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए सरल और जल्दी बनने वाली रेसिपी लेकर के आती रहूं। तो चलिए, अगली रेसिपी तक के लिए आपसे मैं विदा ले रही हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।